सामाजिक बुराइयां। बाल श्रम। भारत में बाल श्रम की समस्या गरीबी की समस्या से जुड़ी हुई हैं और अधिकांश बाल श्रमिक भूमिहीन खेती और मजदूरों की सीमांत किसानों और दस्तकारों और खैरी झुग्गियों में रहने वाले प्रवासी परिवारों में आते हैं और केंद्रीय श्रम व बेरोजगार मंत्रालय के अनुसार 2011 की जनगणना में देश में 43.53 लाख बाल श्रमिक हैं और सबसे अधिक बाल श्रमिक उत्तर प्रदेश और 8.96 लाख में। वह सबसे कम लक्षद्वीप 28 में है और बाल श्रमिकों के मामले में राजस्थान छठे स्थान पर है। भारतीय जनगणना की परिभाषा के मुताबिक एक बाल श्रमिक वह है जो कि दिन का बड़ा हिस्सा काम करने में लगाता है और 14 वर्ष से कम आयु का होता है। 1989 के बच्चों के अधिकारों पर भी राष्ट्रमंडल कन्वेंशन में ऊपरी आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को ही बाल श्रम में लेता है और भारत में 14 साल से ऊपर की उम्र वाले बच्चों को रोजगार के लिए पर्याप्त उम्र का माना गया है। बाल श्रम के कारण बाल श्रमिक भारत की एक गंभीर सामाजिक समस्या है और देश में बहुत ही अधिक गरीबी है और ग्रामीण गरीब अक्सर जीविका निर्वाह न कर पाने की स्थिति में नौकरियों की तलाश में शहरों की ओर प्रवर्जन करते हैं और अतः समाज के इन गरीब वर्गों के परिवारों की एक बड़ी संख्या अपने बच्चों की कमाई पर निर्भर रहने के लिए मजबूर है। ऐसे घरों के बच्चों को भी कम उम्र में ही काम में जुटकर के पारिवारिक आय में अपना योगदान करना होता है। गरीब माँ बाप ऐसी स्थिति में नहीं होते हैं जो कि अपने बच्चों को पूर्णकालिक स्कूली पढ़ाई के लिए भी या फिर अंशकालिक पढ़ाई के लिए भी छोड़ सकें। अतः जिन बच्चों को भी आयु स्कूल में पढ़ाई करने की होती है वे गरीबी के कारण भी मजदूरों के रूप में भी काम करते पाए जाते हैं। इन बच्चों के परिवारों की आर्थिक मजदूरियों के अलावा भी लघु उद्योगों को लगाने वाले कुछ मालिक भी बाल श्रमिकों को काम पर लगाने के लिए वरीयता देते हैं और उनके लिए भी बाल श्रमिक सस्ते पड़ते हैं और इससे उत्पादन की लागत में भी कमी आती है और लाभ अधिक से अधिक होता है। और इस प्रकार से बाल श्रमिकों को उनके माँ बाप और उद्योगों के मालिकों और दोनों ही के द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। अतः भयंकर परिस्थितियों के अंतर्गत ही बच्चों के काम करने के और कम मजदूरी पाने के बावजूद भी भारत में बाल श्रमिक व्यवस्था फल फूल रही है। पर ग्रामीण क्षेत्र में बाल श्रम है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे स्वयं नियुक्त श्रमिकों और तौर पर भी या फिर सिर्फ अवैतनिक पारिवारिक सहायकों की तरह भी काम करते हैं और ग्रामीण इलाकों में बच्चे अक्सर जानवर चराने और कृषि कार्यों और गृह आधारित उद्योगों जैसे कि बीड़ी, हथकरघा, बुनाई, दस्तकारी, पापड़ बनाने और आदि कार्यों में भी संलग्न होते हैं। शहरी क्षेत्रों में बाल श्रम है। शहरी क्षेत्रों में बच्चे छोटे उद्योगों और कार्यशालाओं में बड़ी रियासत है या फिर आतिशबाजी बनाने और कांच और चूड़ियाँ बनाने में, कालीनों की बुनाई और हाथकरघा, हीरों की पालिश और कुम्हारी, कागज़ के लिफाफे और प्लास्टिक की चीज़ें बनाने और मत्स्य संवर्धन जैसा काम भी करते हैं और दिया चले और आतिशबाजी बनाने के उद्योगों में भी बड़ी तादाद में बहुत ही कम उम्रों के बच्चे काम करते हैं और वे निर्माण स्थलों, पत्थरों की खानों में तथा माल लादने और उतारने के काम भी करते हैं। होटलों और ढाबों में वे चाय और खाना देने का काम या फिर दूध और सब्जी बेचने अथवा घरेलू नौकरों और अखबार बेचने वालों या फिर गाड़ी साफ करने वालों का भी काम करते हैं। झुग्गियों के बच्चे कुलियों तथा आश्रित श्रमिकों का भी कार्य भी करते हैं। ग्रामीणों में शहरी क्षेत्रों में बच्चे अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों के रूप में भी या फिर मालिकों के घरों में परिवार द्वारा किए जाने वाले ठेके के काम में तथा अपने ही परिवारों के छोटे खेतों या फिर उद्यमों में भी काम करते हैं और आमतौर पर तो घरों में किया जाने वाला काम कम कुपोषणकारी माना जाता है और मगर अक्सर परिवार के भीतर भी बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार होता है तथा कठिन परिस्थिति में भी उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता है और बाल श्रमिकों को आमतौर पर भी वेतन भी कम मिलता है और कई परिवारों पर भी इनके अमानवीय स्थिति का तथा जीवन की न्यूनतम सुरक्षा के अभाव में भी काम करना पड़ता है। और शहरी तथा महानगरीय इलाकों में बाल श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा भी निराश्रित बच्चों का होता है और ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कि घर बार नहीं है और पटरियों पर भी रहते हैं और देहाती इलाकों में भी जीवन की कठिन परिस्थितियों और घरेलू तनाव बच्चों को घरों में से भगाने पर भी मजबूर कर देते हैं और ये बच्चे बाल श्रम का सबसे असुरक्षित हिस्सा होते हैं। दुष्परिणाम बाल श्रम के प्रभाव निम्न है। तो कम आयु के बालकों के शोषण व विपरीत परिस्थितियां भी जीवन निर्वाह के कारण भी उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप निवेशकों हेतु रोजगार के अवसरों में कमी की भी परिलक्षित होती है। फिर राष्ट्र की कुल उत्पादकता का लक्ष्य होना, फिर समाज के विभाजन की प्रक्रिया एवं लैंगिक विभेदीकरण को समर्थन प्राप्त होना, फिर समाज विरोधी गतिविधियां। बाल श्रमिक सामान्य से गरीब या फिर निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि के आते हैं और वे सीमित मजदूरी पाते हैं और जैसे कि उनके लिए भी अपनी न्यूनतम मजदूरी पूरी करना अभी मुमकिन नहीं होता है। लिहाजा भी कम उम्र में ही समाज विरोधी गतिविधियां भी लिप्त हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में उनकी गरीबी व सुरक्षा का फायदा उठाकर के कई संगठित समाज विरोधी गिरोह इन बच्चों का इस्तेमाल अपने गैर कानूनी कार्यों में करने लगते हैं। भारत में बाल श्रम का उन्मूलन के प्रयास हैं।
पैदल संवैधानिक प्रावधान है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A, ये अनुच्छेद 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया है, जिसके द्वारा अनुच्छेद 21वां अमूल अधिकार जोड़ा गया है तथा ये प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 51 भी थोड़ा जोड़ा गया है, जिसके द्वारा इन बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने के को माता पिता अभिभावक या मूल कर्तव्य बन गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत ही 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया और बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का भी अधिकार अधिनियम पहला तो 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया है और इस अधिनियम में प्रत्येक निजी स्कूल को अपनी 25% सीटें गरीब एवं शारीरिक रूप से भी अक्षम बच्चों हेतु भी आरक्षित रखनी होती है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए किसी भी कारखाने, खान एवं अन्य खतरनाक उद्योगों में भी नियोजन का भी प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 39 में राज्य को यह दायित्व भी सौंपा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पुरुष तथा स्त्री कानूनकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर के नागरिकों को ऐसे रोजगारों में नहीं जाना पड़े जो कि उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल नहीं हो। अनुच्छेद 39 में भी राज्य को यह दायित्व सौंपा गया है कि वे बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर भी देगा और बालकों और अल्पसंख्यक व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करेगा। विभिन्न कानून। पहला बाल श्रम बंधक कानून 1933 में माता पिता अथवा अभिभावकों द्वारा बालकों के श्रम को बंधक बनाने और कृत्य पर भी अंकुश लगाने में मूल उद्देश्य से यह वैधानिक प्रावधान किया गया है और कानून के तहत बालकों के श्रम को बंधक रखने वाले किसी भी मौखिक अथवा लिखित समझौते का निरस्त बना दिया गया है। कारखाना कानून 1948, कारखाना कानून के तहत उन सभी व्यक्तियों को भी बालक की श्रेणी में शामिल किया गया है जिन्होंने की 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और कानून के तहत बालकों एवं महिलाओं से संध्या 7 से प्रातः 6 बजे तक कार्य कराए जाने का भी प्रतिषेध है और यह कानून बच्चों को काम पर लगाने और गैर कानूनी घोषित करता है। उसके बाद है खान कानून 1952। इस कानून में भी सभी प्रकार के खानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है और प्रशिक्षु कानून 1961, इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के वाले बालकों को प्रशिक्षु के रूप में भी काम करने हेतु नियोजन नहीं किया जा सकता है। बीडीएम सिगार कर्मकार नियोजन स्थिति कानून 1966, इस कानून के द्वारा इस प्रकार के उद्योगों में किसी भी बालक के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय कानून 1986, वर्ष 1979 में सरकार ने बाल श्रम को रोकने के उपायों पर पहली बार गुरुपद स्वामी कमेटी का भी गठन किया और कमेटी के विस्तृत अध्ययन पर भी बताया गया है कि जब तक गरीबी रहेगी तब तक बाल श्रम रोकना मुमकिन नहीं है और कानून के जरिए इसे खत्म करना व्यवहारिक समाधान नहीं है। इसलिए विकल्प ये है कि कुछ जोखिमपूर्ण धंधों में बाल श्रम को भी प्रतिबंधित किया जाए और गैर प्रतिबंधित धंधों में बच्चों को कार्य स्थिति बेहतर हो और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भी बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय कानून 1986 बना और इसके अंतर्गत घरेलू इकाइयों को छोड़कर के अन्य सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के नियोजन का भी प्रतिषेध किया गया है। कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में 3 माह से कम वर्ष की अवधि तक की कारावास तथा 10-20 हजार रुपये का भी जुर्माना अथवा दोनों ही दंड दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। 13 मई सन 2015 को बाल श्रम कानून के संशोधन को भी केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी दी गई। बाल श्रम कानूनों में संशोधनों के बाद में परिवार के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पुश्तैनी कामों में आपका हाथ बटा सकते हैं। बस शर्त यह है कि काम खतरनाक ना हो और साथ ही बच्चे यह काम स्कूल जाने के समय के दौरान न करें और इस फैसले से पहले 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी किसी भी तरह से काम में लगाना कानूनन जुर्म माना जाता है। अन्य जगहों पर भी बाल श्रमिकों को रोजगार में लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। खतरनाक उद्योगों में 14 से 18 वर्ष साल की उम्र तक के किशोरों के काम पर भी रोक लगेगी। बाल श्रम का दोष पाए जाने और नियोक्ताओं को 3 साल तक कैद हो सकती है और तथा 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। माता पिता को सजा। पहली बार कानून का उल्लंघन करने पर माता पिता को चेतावनी देकर के छोड़ दिया जाएगा और दूसरी बार उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना हो लगेगा। इन क्षेत्रों में बच्चे कर सकेंगे काम अगर बच्चा ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आर्टिस्ट हो और दूसरे विज्ञापन फिल्मों टीवी सीरियल में संक्षिप्त भूमिकाएं करता हो और सर्कस को छोड़कर अन्य स्पोर्ट्स गतिविधियों में शामिल हो और लेकिन माता पिता को यह ध्यान रखना होगा कि बच्चे की पढ़ाई और उनकी सेहत पर भी कोई असर न पड़े। फिर 1986 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी निर्धारण किया गया। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति NCLP सन 1979 में गठित गुरुपद स्वामी समिति के अनुशंसाओं के आधार पर भी भारत सरकार द्वारा भी अगस्त सन 1987 में एक राष्ट्रीय बाल श्रम नीति का भी निर्धारण किया गया है। बाल श्रम के उन्मूलन हेतु भी 26 सितंबर सन 1994 को एक राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई है और 12 जून को भी यूनिसेफ द्वारा विश्व बाल
श्रम निरोध दिवस घोषित किया गया है। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु भी राष्ट्रीय आयोग NCPCR इसकी स्थापना मार्च 2007 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर बाल श्रम तथ्य, एशिया प्रशांत क्षेत्र में बाल श्रमिकों की भी संख्या सर्वाधिक है और वे अफ्रीका में बाल श्रमिकों का विस्तार सर्वाधिक है। बाल श्रमिकों की सर्वाधिक संख्या भी कृषि कार्य में भी संलग्न है और भारत में ये प्रतिशत लगभग 79% है और सार्क देशों द्वारा भी सन 1990 तक के दशक बालिका दशक घोषित किया गया है। और बाल श्रम कम करने में सार्वभौमिक शिक्षा एवं प्रमुख एवं प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकती है। और मगर गरीबी के कारण भी बच्चों को स्कूल छोड़ना भी बढ़ता है। और कार्यान्वयन की समस्याएं, कामगार बच्चों को 80% से ज़्यादा भी ग्रामीण इलाकों में तथा कृषि के क्षेत्र में उनका एक बड़ा हिस्सा स्वयं नियुक्त असंगठित क्षेत्र है, जैसे कि घरेलू लोगों का ढाबों होटलों में कार्यरत बच्चे, कुली या फिर निर्माण स्थलों में काम कर रहे हैं और बच्चे हैं जो कि किसी भी सुरक्षात्मक कानून में नहीं आते हैं और मालिकों के नज़रिए से बच्चे सस्ते तथा आज्ञाकारी श्रम के स्रोत हैं जिनकी कोई भी जिम्मेदारियाँ भी नहीं हैं। कई मालिकों का तो इस तरह से वे गरीब परिवारों को अतिरिक्त आय कमाने में भी मदद करते हैं और उनका ये कहना था कि अगर इन्हें काम पर न लगाया गया हो तो वे समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाएंगे या फिर भूखों मर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने SMC मेहता नाम तमिलनाडु सरकार के वाद में 10 दिसंबर सन 1986 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें कि खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर भी रोक लगाई गई और वे उनकी शिक्षा के लिए भी कल्याण कोष का प्रावधान किया गया और विभिन्न कानूनों में सरकारी प्रयासों के बावजूद भी बाल श्रम जारी है। अब है इसमें बाल विवाह, ये बच्चों की छोटी उम्र में विवाह कर देने की प्रेरणा प्रथा है और जिसका कि प्रचलन निम्न जातियों से अधिक है। प्रतिवर्ष राजस्थान में अक्षय तृतीया फिर पीपल पूर्णिमा पर सैकड़ों बच्चे विवाह बंधन में बांध दिए जाते हैं और बाल विवाह मानव अधिकारों का उल्लंघन है। बाल विवाह के लिए भी कुछ पूर्वाग्रह तथा कुछ विश्वास उतरते हैं जो कि विशेषतः ग्रामीण और पिछड़े हुए समुदायों में प्रचलित है। और विवाह के संबंध में प्रचलित अवधारणा यह है कि बच्चों के पालन पोषण के लिए भी तथा अन्य कार्यों को करने के लिए महिलाओं की भूमिका भी प्रमुख होती है। महिलाओं को अंतोगत्वा अपने पिता के घर से भी पति के घर जाना होता है। इसी कारण से माता पिता लड़की को भी औपचारिक शिक्षा दिलाने में भी अरुचि दिखाते हैं और वे बालिकाओं का भी कम श्रम उम्र में ही विवाह कर देना श्रेयकर समझते हैं। बाल विवाह की दुष्परिणाम है, बच्चों का मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा, बच्चों का बचपन खत्म हो जाता है। तीसरा, बच्चे विशेष करके बालिकाएं कच्ची उम्र में विवाह कर दिए जाने के कारण भी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। कम उम्र में विवाह होना बालिकाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है और लड़कियों का विवाह छोटी उम्र में कम दिए जाने से लड़की छोटी उम्र में गर्भवती हो जाती है जिससे कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं और कुपोषण, अत्यधिक कार्यभार, अधिक शिक्षा एवं यौन व्यवहारों की अनभिज्ञता से इन गर्भवती लड़कियों का जीवन भी भयंकर खतरे में पड़ जाता है और वे अपरिपक्व गर्भधान, यौन संक्रमण तथा एड्स जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। साथ ही इनमें से अधिकांश के बच्चे तो कुपोषण के शिकार होते हैं और कम वजन के होते हैं और उनकी मृत्यु का भी अधिक ही खतरा होता है। छोटी उम्र के ही बालिकाओं पर भी परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है और ये उनके पूर्ण मानसिक व शारीरिक विकास में बाधक होती हैं। कई बार तो वे बाल विधवा हो जाती हैं और इस शाप से वे जीवन भर मुक्त नहीं हो पाती हैं और उन्हें पूरी ज़िंदगी विधवा के रूप में भी गुजारनी पड़ती है। कई बार तो लड़के बड़े होकर के अपने अच्छे व्यवसाय फिर नौकरी प्राप्त कर लेते हैं जो कि छोटी उम्र में विवाह की हुई अपनी पत्नी को छोड़ करके नया विवाह रचा लेते हैं और ऐसे में उस युवती को कष्टप्रद जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और कम उम्र में विवाह, बाल विवाह कर दिए जाने से जनसंख्या बढ़ती है और समाज को जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। बाल विवाह से मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी होती है। बाल विवाह को समाप्त करने के उपाय हैं, बाल विवाहों को शिक्षित करना इस कुप्रथा को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है और जब लड़कियां शिक्षित होने लगेंगी तो वे स्वयं यही बाल विवाह को ठुकरा देंगे। अतः बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाद है दूरस्थ क्षेत्रों में भी मोबाइल शिक्षा प्रणाली लागू की जानी चाहिए तथा इस व्यवसाय परक शिक्षा दी जानी चाहिए और समाज में जागरूकता पैदा करना, इसको प्रथा को खत्म करने तो समाज में इसके विरुद्ध में जागरूकता लाई जानी चाहिए। आवश्यक है माँ बाप व अभिभावकों को इसको प्रथा के नुकसानों के बारे में समझाया जाना चाहिए। इस कार्य में समाज में के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, साधु सज्जनों व पुजारियों व धर्म से जुड़े हुए व्यक्तियों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग मिल जाना चाहिए और फिल्मों, रंगमंच, वृत्तचित्र व नुक्कड़ नाटकों आदि के माध्यम से भी इसको प्रथा के दुष्परिणामों का प्रदर्शन भी समाज में जागरूकता पैदा करेगा। प्रलोभन है, चूंकि ये प्रथा भी गरीब निम्न जातियों में अधिक प्रचलित है, अतः ऐसी योजनाएं भी बनाई जानी चाहिए जिसमें कि उनके बच्चों का बड़ी उम्र में विवाह होने पर भी उन्हें आर्थिक लाभ हो और वे उनके बच्चे रोजगार प्राप्त कर सकें। और उसके बाद ये समस्या मूलतः गरीबी से संबंधित है, अतः इसकी रोकथाम हेतु भी निम्न जातियों व पिछड़ी वर्ग हेतु भी गरीबी उन्मूलन की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। और समाज का प्रावधान, सरकार ने बाल विवाह की रोकथाम हेतु सजा का प्रावधान भी किया है लेकिन अभी तक ये व्यापक स्तर पर भी प्रभावी नहीं हो पाया, अतः सामाजिक स्तर पर भी इस प्रथा को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। इस कुप्रथा को रोकने हेतु व्यापक कानून व्यवस्था, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति तथा जन सहभागिता होना आवश्यक है। बाल विवाह की कुप्रथा पर रोक लगाने हेतु अजमेर राजस्थान के श्री हरि विलास शारदा ने सन 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम
अधिनियम प्रस्तावित किया था और जो कि लागू होने पर शारदा एक्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है हुआ। और यह अधिनियम 1 अप्रैल 1930 को पूरे देश में भी लागू हुआ था। और इस अधिनियम से पूर्व वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णयानुसार जोधपुर राज्य के भी प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने सन 1885 में बाल विवाह प्रतिबंधित कानून बनाया था। शारदा एक्ट में प्रारंभ में बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तय की गई थी और 1940 में इसे बढ़ाकर के 15 साल किया गया था। और 1978 में संशोधन इसके द्वारा इस कानून के तहत बालिकाओं के लिए भी विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा बालकों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई। इस कानून में 1992 में संशोधन करके ऐसे विवाहों को बाल विवाह को समर्थन प्रदान करते ही जो को दंडित करने का भी प्रावधान किया गया। 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया करके अधिनियम बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा भी यह प्रावधान किया गया था कि बाल विवाह के वयस्क होने के 2 साल के भीतर व्यर्थ में घोषित किया जा सकता है। और इस अधिनियम में बाल विवाह के लिए भी दोषी व्यक्ति सभी व्यक्तियों को 2 साल का कठोर कारावास है वह या फिर 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों में से दंडित किए जाने का प्रावधान है। और इस अधिनियम में बालकों की न्यूनतम विवाह योग्य आयु 21 वर्ष एवं बालिकाओं की